हम जिद भी करते हैं भेजो ना, लेकिन कोई नहीं सुनता। ठीक है, उस समय बोल दिया जाता है अभी आप छोटे हो, अपना ख्याल नहीं रख पाओगे। ठीक है, मम्मी तो न जाने कितनी इमोशनल ड्रामा, ओ मेरे लाल, ओ मेरे पीले, ओ मेरे नीले, ओ मेरे हरे। ठीक है ना, नहीं तू अपना ध्यान नहीं रख पाता, सारी चीजें तो मुझे ही करनी पड़ती, तू कैसे कोटा में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं पॉसिबल है, अभी इस साल तेरे को नहीं भेज सकते। ठीक बात है, तू तो अपनी 12 पे कॉन्सेंट्रेट कर। वो बच्चा भी 12 पे कॉन्सेंट्रेट करता है, राइट, लेकिन वो है होशियार। ठीक बात है, उसने क्या किया, उसने 12th में रहते हुए ही एक फ्रिक्शनलेस सरफेस इजाद कर डाला। क्या कर डाला? फ्रिक्शनलेस सरफेस। आप सोच के देखो, ऑनलाइन जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से मेरी कहानी को सुनना, इसके बाद में क्वेश्चन पूछूंगा, राइट? ओके, बहुत ध्यान से सुनना। उस बच्चे ने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस को इजाद कर डाला। ठीक है ना बच्चों, कहानी में बहुत ट्रेजेडी है, दर्द है, ड्रामा है, एक्शन है ना, सब कुछ है इसमें। ठीक बात है, ओके, रोमांस भी है, ओके, सब कुछ है। कहानी को ध्यान से सुनना, आखिरी में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन बच्चों आप भी सुनना, कहानी को बहुत शांत मन से सुनना है ना, ओके। कहीं जाना मत, सुनना इस बात को, क्या कि वो बच्चा जो उसने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, बहुत बड़ी बात है यार, राइट? उसके घर में उसका एक सेपरेट कोना था, घर में पीछे गैराज में उसको जगह दे दी थी कि तू सारे यहाँ एक्सपेरिमेंट्स किया कर, घर को खराब मत किया कर। तो उस जगह पर उसने क्या किया, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, बहुत बड़ी बात है यार, फ्रिक्शनलेस सरफेस बहुत बड़ी बात है बच्चों, फ्रिक्शनलेस सरफेस इजाद कर दिया। अब वो फ्रिक्शनलेस है या नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए उसने क्या किया, उस पर एक ब्लॉक रख दिया, उस ब्लॉक को स्प्रिंग के साथ अटैच कर दिया, स्प्रिंग का एक सिरा एक दीवार पर गाड़ दिया, और अब ब्लॉक को खींचा, स्प्रिंग एक्सपांड हो गई, खींच के छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ा, ब्लॉक ऑसिलेशन पे आ गया, राइट? अब उसने सोचा कि इसका एनालिसिस किया जाए, स्टॉप वॉच मिलाई, T बराबर 0 काउंट किया, और वो एनालिसिस शुरू कर रहा है। एकदम ही मम्मी की आवाज, तेरी मनपसंद हलवा पूरी बनी है, आज आप खाने के लिए। हलवा पूरी का नाम सुनते ही तो बच्चों के मुंह में पानी आ ही जाता है, राइट? कहाँ याद दिला रहे हो सर, यहाँ मेस का खाना खाते खाते बंका डाल हो गया है, और आप इतनी सारी बात बता रहे हो हमें। हलवा पूरी, वो भी मम्मी के हाथ की बनी हुई है ना, स्वाद ही बना है ना, राइट? है ना, याद आया, कुछ याद आया, कुछ याद आया। वो भी टूट पड़ा, खूब हलवा पूरी खा के जो ढेर सोया, भूल गया कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट इजाद किया। लेकिन वो भले भूल गया, वो ब्लॉक भूल जाएगा क्या? नहीं। अरे वो तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, वो तो ऑसिलेट करता ही रहेगा। कि रुक जाएगा? नहीं करता रहेगा। ठीक बात है, ये तो अगले दिन स्कूल चला गया। अरे ये भले स्कूल चला गया, ब्लॉक तो ऑसिलेट करता ही रहेगा। कि वो रुक जाएगा? ठीक बात है, ये स्कूल चला गया, लेकिन स्कूल जाते ही पता चला 12वीं बोर्ड की एग्जाम है। 12वीं बोर्ड का तो प्रेशर भयानक होता है यार, खतरनाक। ठीक बात है ना? और जब ये बोल दिया जाए कि इंटरनल मार्क्स से ही बोर्ड के सारे मार्क्स जो है वो डिसाइड होंगे, तब तो बिल्कुल कपकपी छूट जाती है। अरे बाप रे, अब तो सारे मार्क्स हमारे टीचर्स के हाथ में है, अब उनकी लल्ला चप्पू करनी पड़ेगी। अब क्या करें, प्रेशर तो प्रेशर, भयंकर प्रेशर। ये फलानी वर्कशीट कंप्लीट करो, प्रोजेक्ट कंप्लीट करो, है ना, फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल, बायो की प्रैक्टिकल फाइल, केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल, कितना भयंकर प्रेशर। इसने भी प्रेशर झेला। ठीक है, 12वीं बोर्ड की एग्जाम थी, 12वीं बोर्ड में कुछ नंबर आए, और क्या नंबर आए, डिस्ट्रिक्ट में टॉप, माँ बाप खुश, मजा आ गया, चारों तरफ मिठाई का माहौल। अरे वो सब हो रहा था, लेकिन ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा था ना। कि वो रुक जाएगा? नहीं। अरे वो थोड़ी रुकेगा, वो तो ऑसिलेट करेगा। ऑनलाइन देख रहे बच्चों, ब्लॉक रुकेगा क्या? अरे वो तो ऑसिलेट करेगा ही बच्चों। अब ये छोरा खुशी से फूला नहीं समारा कि मेरे तो इतने बढ़िया नंबर। अब फिर जिद की मम्मी पापा के पास, अब तो भेज दो यार, अब तो एक बार करके भी दिखा दिया, अब और क्या चाहिए। तो मदर फादर ने इस बार सोचा है, नहीं इस बार तो बच्चे की सुननी पड़ेगी, और जैसे आपको भेज दिया, इसको भी भेज दिया। अब बच्चों की जिद के आगे मदर फादर तो झुक ही जाते हैं।
वो आ गया कोटा एलन में पढ़ने के लिए, जैसे आप आए हो वैसे वो भी आ गया। अरे वो आ गया लेकिन वो ब्लॉक वो तो ऑसिलेट कर ही रहा है। अरे वो रुक जाएगा क्या? अरे वो थोड़ी रुकेगा, वो नहीं रुकने वाला। ठीक बात है, राइट। अब इसकी पढ़ाई शुरू, लेकिन कोटा आते ही प्रेशर आप जानते हो, 12वीं में तो क्या प्रेशर था, यहाँ तो खतरनाक प्रेशर। आते से ही 4 क्लास, ये बायो का रिप्रोडक्शन शुरू, बायो का प्लांट फिजियोलॉजी शुरू, ये केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, धाए धाए धाए। और फिजिक्स तो पूछो मत, कहां से काइनेमेटिक्स आया चला गया, उधर से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आया, इधर हाथ उधर पैर सब बिखरे पड़े। फिजिक्स ने तो पूरी ऐसी की देसी कर दी। सही है ना? नहीं, प्रेशर ही प्रेशर। लेकिन इतना प्रेशर झेलने के बाद भी आप डट के सामना कर रहे हो, इसी को तो हिम्मत बोलते हैं यार। सही है कि नहीं? यही तो बात है कि इतना प्रेशर आपके ऊपर है, फिर भी आप डट के सामना मुकाबला कर रहे हो। और ये मुकाबला अंत तक करना है, क्योंकि जो मुकाबला करता रहेगा उसकी होगी जीत और बाकी सबको मिलेगी हार। ठीक बात है? लेकिन जिसकी होगी जीत उसके गले में होगा जीत का हार। तो हमको जीत का हार पहनना है ना, तो उसके लिए मुकाबला तो करना है। तो चाहे कितना भी लगे ऐसा कि हम पर प्रेशर है, तब भी डट के सामना करना है। उसने भी किया और इस बार नीट का रिजल्ट आया और बंदे को एमबीबीएस की फ्री सीट। अरे मजा आ गया, पापा की तो छाती यूं चौड़ी हो बेटा। सही है ना? ये नहीं, ठीक है नहीं। जिनको जानते भी नहीं उनको जा जाके मिठाई खिला रहे हैं। अरे मिठाई खाओ, मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। लेकिन ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा। अरे वो तो करता ही रहेगा, थोड़ी रहेगा। ये इधर चला गया एमबीबीएस करने फर्स्ट ईयर में। जब ये कॉलेज पहुंचा तब पता चला यार असली पढ़ाई तो एमबीबीएस की होती है। अरे पहले दिन से धाए धाए प्रेशर, बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर पढ़ाने आए और खतरनाक भयानक। इधर एनाटॉमी के प्रोफेसर आए, अरे भयंकर प्रेशर शुरू से, क्योंकि पढ़ाया कुछ नहीं और बोल दिया आज सिलेबस कंप्लीट, कल से है एग्जाम के लिए तैयार रहना। यहाँ तो टीचर पढ़ा भी रहे हैं, वहां तो कोई पढ़ाएगा भी नहीं। और प्रेशर इतना, तब पता चलता है बच्चों को नीट नीट की पढ़ाई भी कोई पढ़ाई है? इतनी सी पढ़ाई, मामूली पढ़ाई। अरे पढ़ाई तो एमबीबीएस में होती है, वो उधर पढ़ाई में डूबा। अरे लेकिन ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा है। अरे वो थोड़ी रुकेगा, अरे वो ब्लॉक तो ऑसिलेट करता ही जाएगा। बच्चों ऑनलाइन बैठे हुए बच्चों, ब्लॉक तो ऑसिलेट करेगा ना, वो थोड़ी रुकेगा। अब ये जो अपना हीरो है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर खूब दम लगा के मेहनत कर रहा है, खूब जम के पढ़ाई कर रहा है। एमबीबीएस का फाइनल ईयर, ये एमबीबीएस डॉक्टर बन गया। अरे ये भले 4 साल नहीं आया शहर, तो क्या ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा है। वो तो नहीं रुक जाएगा, वो तो रुकेगा नहीं, वो तो चलता ही रहेगा। ठीक है, इधर एमबीबीएस पूरा होते ही नीट पीजी का प्रेशर, बहुत कंपटीशन है यार। क्या करे, सपने करने हो साकार तो बनना पड़ता है फौलादी और डट के सामना मुकाबला करना पड़ता है। आपकी भी ये लाइफ होने वाली है, लेकिन सामना करना है और नीट पीजी तक डटे रहना है। वहां पर भी अपने आप को प्रूव करना है। इसने भी किया और बन गया ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। एक बार कैंसर स्पेशलिस्ट बनने की देर, यूं बड़े बड़े अस्पताल आपको टेक ओवर कर लेंगे। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ कैंसर स्पेशलिस्ट, आइए सरकार। ऊपर से कमाई, टेबल के नीचे से कमाई, लाइन लगी हुई है पेशेंट्स की। ऑन्कोलॉजिस्ट अगर, कैंसर स्पेशलिस्ट अगर स्टेथोस्कोप डाल के कॉरिडोर में अस्पताल के बस टहलने भी लग जाए, टिक टॉक पीछे पेशेंट्स लाइन लगाए, अरे डॉक्टर साहब। सही है कि नहीं? ये बन गए हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट हीरो।
पटना के एक शानदार अस्पताल में शानदार नौकरी। अब नौकरी के बाद तो छोकरी बनती है। बाप आपने यही सोचा और यही सोच के नौनिहाल के अपने लाल के हाथ पीले कर दिए। ठीक बात है ना कि नहीं? अपने नीले को पीला होता हुआ देखा। ठीक बात है कि नहीं? हाँ, इसके लिए भी एक शानदार सी कुड़ी ढूंढ के कर दी इसकी भी शादी। आखिर वो दिन भी आया जिसका था सदियों से इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार। वो मिलन की घड़ी भी लेकिन वो ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा था ना। अरे वो थोड़ी रुकेगा, वो तो अभी भी ऑसिलेट कर रहा है। शादी हो गई, मेहमान चले गए, अब तो क्या था, पटना में मियाँ बीबी की सरकार। ठीक है, सुबह भी प्यार, शाम को भी प्यार, और तो क्या, रात भर प्यार ही प्यार। बीबी रोज सुबह टिफिन बना के देती, डॉक्टर साहब कार में मस्त सूट बूट पहन के अपना सफेद कोट चढ़ाए और मस्त जा रहे हैं, स्टेथोस्कोप गले में लटकाए, बगल में प्यार के नाम पर टिफिन बॉक्स, उसमें बिल्कुल खुशबू वाला खाना। वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर और इधर शाम को बीबी नट सच सच सवर के कर रही है। सही है, चारों तरफ बस प्यार ही प्यार, खुमार ही खुमार, नहीं मजे में जिंदगी कट रही थी। और हमारे इस हीरो के एक लल्ला भी हो गया, एक लल्ला भी हो गया। इतना सब हुआ लेकिन वो ब्लॉक तो ऑसिलेट कर ही रहा। अरे वो थोड़ी रुकने वाला है, वो तो ऑसिलेट करता ही रहेगा कि नहीं करेगा? अरे 100% करेगा, क्यों नहीं करेगा? ठीक बात है। धीरे धीरे लल्ला बड़ा होने लगा, लल्ली भी बड़ी होने लगी। सही है, डॉक्टर साहब के थोड़े टेंशन आ गए, टेंशन से थोड़े बात भी कम हो गए। लेकिन फिर भी हीरो तो हीरो ही होता है। ठीक है, ओके। फिर जैसे तैसे सब कुछ निपटा और डॉक्टर साहब की भी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हुई, है ना? पैसे की तो कोई कमी थी नहीं, इधर से पैसा उधर से पैसा, रेलम तेल था। नहीं, बढ़िया से घर में लल्ली को ब्याह करके भेज दिया, लल्ले को भी बिजनेस सेट कर दिया, MBA करवा दिया और फिर सोचा कि यार रिटायरमेंट की जिंदगी बसर करते क्या रखा है इस डॉक्टरी में। अब तो पैसा भी कमा लिया, बच्चों को भी सेट कर दिया, लाइफ फुल सेट है यार, है ना? अब जरा किया जाए एंजॉय। तो अपने इस पटना शहर को अलविदा करके उस पुराने शहर में पहुंचे, इस पुराने शहर में पहुंचे। ठीक बात है ना? जहां वो ब्लॉक अब भी कर रहा था ऑसिलेशन। अरे वो थोड़ी रुक जाएगा, ब्लॉक तो अभी भी ऑसिलेट करता ही रहेगा, वो थोड़ी रुकने वाला है। ठीक बात है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान कहाँ, क्योंकि वो घर माँ बाप के चले जाने के बाद तो ऐसा उजाड़ हो गया था कि वहां वो झाड़ झंकार फानूस निकल आए थे। बच्चों ने दीवारें यूं हाथ से गिरा दी और वहां खेलने का मैदान, क्रिकेट खेलने लगते हैं। कोई प्लॉट की बिक्री ना हो, क्योंकि उस एरिया में अब कौन रहने आएगा, उजाड़ सा पड़ गया, नए नए फ्लैट और मॉल बन गए थे उस शहर में। डॉक्टर साहब ने सोचा यार कि पुराने मकान में क्यों रहना है, पुरानी जगह क्यों रह जाए, एक बढ़िया सा फ्लैट, एक बढ़िया सी कॉलोनी में 4 BHK लेकर, पैसे की तो रेलन उठी, 4 BHK का फ्लैट लेकर फिर नई जिंदगी, रिटायरमेंट लाइफ स्टार्ट करती। सुबह सुबह अखबार की सुर्खियां और हाथ में प्यारी बीवी के हाथ से बनी चाय की चुस्कियां, इधर सुर्खियां इधर चुस्कियां, मजे में लाइफ बीत रही थी। ठीक बात है, एक हाथ बार डॉक्टर साहब को याद आ गया, अरे यार बचपन में ऐसे करते थे वैसे करते थे, याद आते आते वो भी वो स्प्रिंग ब्लॉक तो अब भी ऑसिलेट कर रहा होगा मेरे पुराने वाले घर पे। अरे अभी तक मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया, अगर वो नहीं किया तो लाइफ खराब हो जाएगी यार, सब कुछ लाइफ में हासिल किया, वो एक चीज जरूर करूंगा। ये सोचकर डॉक्टर साहब निकले, टशन में निकले, अखबार फेंका, चाय बाजू में रखी, बीवी से कहा आ लिया हूं, और सड़क क्रॉस करते समय उधर से ट्रक आया, ट्रक आके डॉक्टर साहब के ऊपर से निकल गया और उनकी मौत हो गई। दर्द भरी रास्ता, मैंने कहा था बच्चों कहानी में बहुत ट्रेजेडी है, गजब का दर्द है, लेकिन ट्विस्ट भी है, करना इंतजार। ऑनलाइन जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं ध्यान से सुनना, आखिरी में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, दर्द है, ट्विस्ट है। डॉक्टर साहब की हो गई मौत, तो क्या हुआ, ब्लॉक को ऑसिलेट करता ही रहेगा।
अब बच्चों ने सोचा इस शहर में कौन रहे, बब्बी को अपने साथ ले गए। वो जो मकान बनाया था फ्लैट, उसको बेच दिया। ये वाला जो मकान था वो बिक नहीं रहा था, ये एज इट इज पड़ा रहा। 50 साल बीत गए और हमारे इस हीरो का, इस डॉक्टर का पुनर्जन्म हुआ। हाँ। सही है ना? नहीं, लेकिन इस बार ये अपना जो हीरो था, ये पढ़ाई में नहीं बल्कि खेल में अव्वल था। ये क्रिकेट खेला करता था और बचपन में खेलते खेलते न जाने कब बड़ा हुआ उसे ही पता नहीं चला और क्रिकेट का स्टार बन गया। मोहल्ले में क्रिकेट का स्टार, सारे दोस्तों का प्यार। लेकिन एक तकरार, बैटिंग आए तो ये आगे और फील्डिंग बनने की बारी आए बहाना करके चुप सटक जाए। ठीक है ना? सारे दोस्तों ने एक बार घेर लिया, कॉलेज के बाद क्रिकेट खेलते करके एक बार घेर लिया कि इसको आज नचाएंगे, आज इसकी अच्छी मट्टी पलीत करेंगे, इसकी बैटिंग के अंदर इसको फील्डिंग बनवाएंगे। और ऐसी स्लो बॉल डाली, पहली बैटिंग देके ऐसी स्लो बॉल डाली कि लल्ला ललाइट हो गया कि चल के छक्का मारे। उसने उठाया, पल्ला घुमाया, छक्का चला गया। जैसे ही छक्का गया, जो बॉल थी वो इतनी दूर चली गई, सारे दोस्त आके टूट पड़े। नारायण, हमेशा तू हमारी जब फील्डिंग आती है, हमारे समय जब बैटिंग आती है तो फील्डिंग के लिए भाग जाता है, आज तेरे को ही खाना पड़ेगा। जब सारे दोस्त टूट पड़े तो माननी पड़ी, लेकिन गुस्से में तमतमाया, मेरी बैटिंग के वक्त इनको मेरे बैटिंग करवानी है, ऐसे की जैसे इनको मचा खाता हूँ। ऐसे करके निकल गया। बॉल वहीं जाके गिरी थी, वहां जो ब्लॉक अभी भी। अरे लेकिन पुराने जन्म की यादें थोड़ी समझ में आती है, और इस जन्म में तो उसका पढ़ाई से कोई रिश्ता भी नहीं था, तो उसको समझ में नहीं आया। उसने बॉल उठाई, गुस्से में तमतमाया चेहरा, और गुस्से में क्या है, इंसान का मेंटल बैलेंस लूज हो जाता है। ये गुस्से में तमतमाया, ये बॉल फेंकी, दोस्तों को गालियां बकी और कहा आज के बाद तुम्हारे साथ कभी नहीं खेलूंगा, ये ऐसी बेईमानी तुमने की, बहुत गंदी हरकत की है मेरे साथ में, आज के बाद तुम्हारे साथ कभी। तमतमाया हुआ चला जा रहा है। उधर से एक साइकिल सवार आ रहा है, दूध की टंकी दोनों तरफ बड़े बड़े ड्रम, बुड्ढा साइकिल चला रहा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग, साइकिल पे बुड्ढा आ रहा है, इधर से हमारा हीरो लाल पीला तमतमाया हुआ, और दोनों की टक्कर। और वो घंटी उसी जगह सिर पे लगी जहां नहीं लगी तो अच्छा होता यार, लेकिन वही लगी जहां पुराने जन्म की सारी यादें ताजा हो गई। ये बेहोश, लेकिन पीछे ड्रीम में फ्लैशबैक चल रहा है, सारे पुराने जीवन की यादें एकदम ताजा हो गई। एकदम नलियां घुसी हुई है, ब्लड चल रहा है, सलाइन चल रही है, और इधर फिल्म चल रही है। पिछले जन्म में मैं ऐसा था वैसा था, डॉक्टर बन गया था, ये ऐसी मौत हुई, ये एनालिसिस नहीं किया इसलिए। हमें स्प्रिंग ब्लॉक जैसे ही होश आया, हमारे हीरो ने सारी नलियां उखाड़ के फेंकी। इस बार वो वहां पहुंचा जहां ब्लॉक अभी भी ऑसिलेट कर रहा था, और इस बार टाइम टी बराबर 0 मिलाया। अब मेरा सवाल, बच्चों ऑनलाइन जो देख रहे हैं, मेरा सवाल पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस बार जब हमारा हीरो पहुंचा और उसने स्टॉप वॉच में घड़ी मिलाई, टी बराबर 0, अब आप बताएं ब्लॉक कहां पर होगा? कहीं भी हो सकता है।